जब आएंगे कुंवर शहजाद, चांदनी महल की शान बनेंगे कुंवर शहजाद। दूसरा इमरान भाई का हमें नहीं पता, शहजाद भाई ने काम करा है। चौधरी इमरान ने बहुत काम करा लॉकडाउन में। 1 2 3 4 5 6 ये सब शहजाद के कैंडिडेट्स हैं। ये सब शहजाद के सपोर्टर्स हैं। मैं बताता हूँ आपको, मैं इधर जाओ, इधर जाओ। एक सेकंड देखो हाउस द जोश, तो जोश पूरा है भाई कांग्रेस का। क्या कहते हैं, क्या हो रहा है भाई? भाई यहाँ तो कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। चौधरी इमरान ने बहुत काम करा लॉकडाउन में। आप सच बताओ, दिल की बात बताओ। दिल की बात बोल रहे हो भाई, इंशाल्लाह। मत देखो, चौधरी इमरान साहब की सीट कहाँ से निकलेगी? 1 से 11% निकल रही है। और जो इमरान हुसैन के जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, मुदस्सिर उस्मान, वो भी बहुत स्ट्रांग लड़ रहे हैं। उनके बारे में क्या कहते हैं? कुछ नहीं हो रही उनका, क्यों? जमानत भी जब्त होगी इंशाल्लाह। वजह बताओ। इंडिया फर्स्ट को आपने कर रखा है, फॉलो कर चुके हैं रखा है आपको, बिल्कुल फॉलो कर चुके और हैं। हम आपको फॉलो कराते भी हैं सबसे फॉलो कराया है। आप सर्वे कर रहे हैं, आप अच्छा बोल बिल्कुल आप निष्पक्ष सर्वे कर रहे हैं। मैंने देखा आपका और भी इंटरव्यू देखे, आपने इंडिविजुअली भी सबका इंटरव्यू करे, मुझे बहुत बढ़िया लगा। और मैं चाहता हूँ कि लोग इनसे जुड़े, इनको फॉलो करें, इनको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर। थैंक यू। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? आगे की बात है, वो जो बात कर रहे हैं शहजाद भाई की, सर इनकी क्या नाम है, इमरान भाई की। इमरान भाई का तो शुएब भाई को टिकट मिला नहीं। चौधरी साहब ने बहुत शुएब भाई को तो टिकट मिला नहीं, तो शुएब भाई को टिकट मिला तो इस वजह से रिजाइन करके पार्टी। तब शहजाद भाई जो वाकई में एजुकेटेड पर्सन है, एमए इकोनॉमिक्स अलीगढ़ से भी है। दूसरी बात, वो इलाके में काम करा, हमने खुद देखा है। उन्होंने सिलेंडर बातें, मैं अंदर ही बैठता हूँ कब्रों में, मेरे साथ जानते हो मुझे भी, तो हमने भी उनके साथ यहाँ पे हेल्प कराई है। जावेद भाई थे, उन्होंने कराया। दूसरी बात, इमरान भाई का हमें नहीं पता, शहजाद भाई ने काम करा है। तीसरी बात, शुएब भाई ने जो करा है, क्या नहीं करा है, वो उनके असेंबली की बात है। तो टिकट नहीं मिला तब ये बात ला रही है ना सामने। उस टाइम पे भी काम करा था उन्होंने, शहजाद भाई ने, जब कोई पावर भी नहीं थी ना, टिकट मिला था इन्हें, ठीक है ना। तो शहजाद भाई को तो हम चाहते हैं वो आए, काम करें, पढ़े लिखे, समझेंगे। देखिए, ये भी अच्छी बात है। उन्होंने ये स्वतंत्र देश है और ये इलाका तो बहुत ही स्वतंत्र है। यहाँ सब परिवार है। शहजाद बहुत 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 काबिल है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन कसौटी आपकी है। मैंने ये बात क्यों कही? एजुकेशन, उसकी पढ़ाई, और मैं एक एलएनजेपी की रिपोर्ट के आधार पर ये बात कह रहा हूँ कि वहाँ के गरीबों ने ये कहा कि यहाँ पे कंबल उसने बांटे, सिलेंडर उसने बांटे। लेकिन अब एक हकीकत आप सुनिए कि शहजाद कांग्रेस पार्टी से जिस तरह से जुस्तजू कर रहा है, ऊपर वाला उसे कामयाब करेगा। लेकिन इस वक्त जो है, शहजाद के लोग यहाँ पे कुछ कम नजर आ रहे हैं। शहजाद के लोगों को मैं और ट्रेस करता हूँ और आपके बात करते हैं शहजाद के बारे में, जानते हैं शहजाद कितने काम है यार? मुझे बताओ। एक भी 10 के बराबर है। कम नजर आ रहा है, लेकिन 1 10 के बराबर। नहीं। देखिए एक शॉर्ट एक मिनट। मैं बताता हूँ आपको, मैं इधर जाओ, इधर जाओ। एक सेकंड आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं ना। तुम लीडर हो इन सबके, इनको रोको। शहजाद को बुला ले। हम अपनी पर्सनल काम करा, जिस जगह आप खड़े हो यहाँ से प्रोडक्शन शहजाद भाई के बराबर है। 1 2 3 4 5 6 ये सब शहजाद के कैंडिडेट्स हैं। ये सब शहजाद के सपोर्टर्स हैं। मैं सबसे बात करता हूँ एक एक करके। मेरे चैनल का मकसद ये है कि आपको एक अच्छी हेल्दी डिबेट मिले, आपको एक अच्छी हेल्दी रिपोर्ट मिले, जिसमें हर एक शख्स को पूरी तरह से सुना जाए। लेकिन हमारी एक तो पहले से सेटअप बना हुआ मिला था या दूसरा? अच्छा, मैं तो खुद स्कूटर पे यहाँ पे आया लोगों से बात करने के लिए। चलिए, अब आप बताइए, एक एक करके बात करते हैं। शहजाद वाले सारे आ जाओ इधर। अच्छा, आइए। अब आपने बात देखी शेर की, आपने बात सुनी शेर के लोगों की, अब आप बात सुनिए पंजे की, अब आप बात सुनिए कांग्रेस की, अब आप बात सुनिए उस शख्स के सपोर्टर्स की जिसने एमए इकोनॉमिक्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की, जाकिर हुसैन कॉलेज से उसने पढ़ाई की, जमीन पर उतरकर उसने भी काम किया, और उसके सपोर्टर्स उसको किस तरह से चुनाव लड़ा रहे हैं, उनमें कितना जोश है। हाउस द जोश, तो जोश पूरा है भाई कांग्रेस का। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद इमाद है। इमान, क्या है आपका माहौल, क्या है मुझे बताओ। माहौल अगर मैं घर घर बताऊं, ठीक है ना, तो इस टाइम चेंज चाहती है पब्लिक। देखिए 3 कैंडिडेट हैं, तीनों अपने एरिया के हैं, चाहे इमरान साहब की बात करी जाए, चाहे मुदस्सिर साहब की बात करी जाए, चाहे कुंवर शहजाद साहब की।
बात आती है कौन बेहतर कैंडिडेट। बेहतर कैंडिडेट के अंदर अगर कोई नाम आता है तो वो कुंवर शहजाद साहब का आता है। उसके पीछे रीजन है पढ़ा लिखा इंसान। पढ़े लिखे इंसान की जो सोच हो सकती है वो बाकी जितने पढ़े लिखे क्वालिफिकेशन लोग नहीं है उनकी तो उससे कम है। इस बात को समझना है। और पढ़ा लिखा इंसान है ना, जो सोच सकता है, जो कर सकता है, शायद ही वो कर सकता हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपका कैंपेन कैसे चल रहा है? कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है। पब्लिक रिस्पांस कैसा मिल रहा है? पब्लिक पॉजिटिव रिस्पांस है। हम घर घर में जा रहे हैं, सब पसंद कर रहे हैं। घर घर में जा रहे हैं। हमारा जो कैंडिडेट है, हमारा क्या इस पूरी चांदनी महल का कैंडिडेट बन चुका है वो कुंवर शहजाद अहमद। घर-घर में उसका ये रिस्पांस है। उसको डोर टू डोर मैन टू मैन मार्किंग कर रहे हैं। वो एरियो में जा रहे हैं, माइक लेके जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, उनका जो स्टंट है, जिस तरीके से वो बात करते हैं, उसको कॉपी करा जा रहा है। बाकी लोग भी जो है ना उसी स्टंट में आने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ऑलरेडी उसने अपने आप को इतना वायरल कर दिया है कि लोग देखकर कुंवर शहजाद को बनाना फॉलो कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज आज की डेट में, चाहे चांदनी महल की माएँ हो, बहनें हो, ठीक है ना, वो दूसरों को कहती हैं हाँ हम तुम्हें देंगे। बाकी हम जाके इंडिविजुअली पूछ रहे हैं, वो कहती हैं हम कसम खाते हैं कि हम कुंवर शहजाद को वोट देंगे क्योंकि हम बदलाव चाहते हैं इस एरिया के अंदर। हमने बहुत देख लिया 30 साल का राज, हमने बहुत देख लिए यहाँ पे गड्ढे, हमने बहुत देख लिया यहाँ का कूड़ा। ये कुंवर शहजाद ने माए बहनों के साथ मिलकर उस वक्त काम करा था जब यहाँ जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिस टाइम इंसानियत को इंसानियत की जरूरत थी, तो कुंवर शहजाद की जगह अगर मैं इंसानियत लगाऊंगा तो मुझे नहीं लगता वो गलत है। बड़े बड़े नेता ये तो सच है। देखिए, कुंवर शहजाद बजाती बहुत अच्छा आदमी है और इमरान भी अच्छा आदमी है। मुदस्सिर साहब से मैंने एक ही इंटरव्यू किया, पर्सनली उनको जान नहीं पाया। भाई आप बताइए, आप क्या नाम क्या है? मेरा नाम अरशद है। शहजाद का क्या माहौल बन रहा है? शहजाद दिलों में बस चुका है जी। पढ़ा लिखा नौजवान लोगों को पसंद आ रहा है। पढ़ा लिखा नौजवान सबको पसंद आ रहा है। नौजवानों की पहली पसंद बन रहा है कुंवर शहजाद पढ़ा लिखा कैंडिडेट। चुनाव लड़ रहे हो, यहाँ पे इमरान हुसैन के भी कैंडिडेट है मुदस्सिर साहब। यहाँ पर पहली बार बाहर से यानी कि बलीमरान विधानसभा ने एक अपना कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के जरिए उतारा, जो नहीं उतरता है कभी भी। इस बार जो आपका मुकाबला शेर वर्सेस कांग्रेस होना था वो त्रिकोणीय हो गया। क्या महसूस कर रहे हो इतनी मुश्किल से? ये तो शेर है 3 तारीख को चिड़ियाघर जाने वाला है बहुत जल्दी, कि हमारी वजह से वो रोड पे उतर चुका है, जो कभी नहीं उतरा 32 साल में, जो कभी नहीं उतरा रोड पे, आज वो 5 मंजिल चढ़ के कैंपेनिंग कर रहा है। तो ये तो हमारी जीत हो चुकी है। क्यों भाइयों, ये तो हमारी जीत है, ये हमारी जीत हो चुकी है। और दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं आम आदमी और ये सब, अगर काम करा होता ना तो एमएलए की और पार्षदों की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर यहाँ आप जाइए, गलियां देखिए, कूड़े के ढेर लग रहे हैं, सड़कें खुदी पड़ी हैं, लोगों के यहाँ पानी नहीं आ रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम बताना भी नहीं चाह रहे। जो शर्म आ जाए तो शायद आप करवा लें काम। आप किसी भी रैली पर जाइए, वहाँ गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे हैं। जब हमारे एमएलए साहब यहाँ आने वाले होते हैं तो गड्ढे भर दिए जा रहे हैं। ये हम देख रहे हैं, इतनी जल्दी काम हो रहा है। आपने कभी इस चुनाव से हटके आले मोहम्मद इकबाल के लिए कोई काम किया या उसको वोट दिया है? ऐसे पूछ रहा हूँ। काउंसलर लड़ाया था, काउंसलर चला था कांग्रेस पार्टी से, करा था कांग्रेस पार्टी से, आता उनके लिए करा था। वो भी रह चुका है। जी बिल्कुल रह चुका है। और हमारे हाजी जी शोएब इकबाल साहब जब कांग्रेस में आए थे, हमने दिलो जान से उनको लड़ाया था। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका फर्ज है कि आप अपने पार्टी के कैंडिडेट को, कोई भी हो, जम के लड़ाएं। ये तो तरीका सबका। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे, माहौल कैसा है? इस वक्त इलेक्शन जो है 12 सीटों में सबसे हॉट इलेक्शन है हमारी। ये तो बात सही है। अब 22 तारीख हो गई, कुछ दिन रह गए। कुछ दिन रह गए भाई। ये आगे के 5 दिन जो है इलेक्शन का जो है रुझान, आगे के ये 5 दिन जो है ये बहुत सारी पार्टियों के लिए बहुत कीमती है। अच्छा, कौन जीतने वाले हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है? जीतने का तो देखो ऐसा है, तो पब्लिक इस वक्त जो है ना तीनों धड़ों में बढ़ चुकी है। अच्छा, वजह यह है आज भी सड़कों की हालत वही है जो 35 साल पहले थी। आज भी वही हालत है, कोई साफ सफाई नहीं है, इलाके में कोई बदलाव नहीं है। अब पब्लिक ने रुझान बना लिया है बदलाव का। बदलाव में सबको मिलना चाहिए। आले मोहम्मद इकबाल का कैंडिडेट शेर से जो लड़ रहा है उसको हटाकर बदलाव होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो आप झाड़ू के लिए कह रहे हैं या हम इसके कांग्रेस लिए? कुंवर शहजाद के लिए। इस वक्त जो है सारे जो कैंडिडेट है ना, इनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा काबिल आदमी जो है वो कुंवर शहजाद है। देखने वाली बात है, कुंवर शहजाद MA इन इकोनॉमिक्स काउंसलर का चुनाव लड़ रहा है। उसने, मैंने देखा LNJP कॉलोनी में कंबल बांटने का काम उसने किया और 2-3 काम जो बहुत इंपॉर्टेंट थे कोरोना में वो किया। वहां के लोगों ने मुझे ये बात बताई, आपके हाथ में है 8 दिन का टाइम है, स्क्रूटनी खुद कीजिए। इलेक्शन कमीशन जैसे स्क्रूटनी करता है वैसे एक
एक एक आधार पर तोलिए, हर एक कसौटी पे नापिए अपने कैंडिडेट को, फिर वोट दीजिए। कुंवर शहजाद के बारे में यहाँ पे बहुत कम लोग बोलने वाले हैं, क्योंकि आप बोल रहे हैं। मैं आपको और मौका देना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। भी बता दीजिए। कुंवर शहजाद ने लॉकडाउन में काम किया, कोरोना में काम किया। जब कोई नेता जो अपने टीन अपने घरों के आगे टीन लगवा के बैठ गए थे, कह रहे थे हम क्या कर रहे हैं, हमें तो खुद पे कर गए। कुंवर शहजाद ने जब यहाँ सिलेंडर बांटे हैं। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स बैलेंस रिपोर्ट बनाने में माहिर है, चाहे वो इमरान चौधरी हो, चाहे आले मोहम्मद इकबाल हो, चाहे कुंवर शहजाद हो। हम तो सच बोलेंगे और सबका साथ देंगे, क्योंकि ये माइक जनता का है और ये माइक सब जगह पहुंचेगा। बताइए। बगर भाई, पहले तो मैं अपने 2 शेर कैसे सुना चाहता हूँ आपको। जब आएंगे कुंवर शहजाद, चांदनी महल की शान बनेंगे कुंवर शहजाद, बनेंगे कुंवर शहजाद। मैं अपनी बात खत्म करते अगली बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह कुंवर शहजाद ने यहाँ पर काम किया है, सब लोग उनसे मिले हुए हैं, जुड़ रहे हैं उनसे, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। कोरोना काल के अंदर भी ऑक्सीजन हमने कंधे पर रख के इसी रोड से ले के आते थे लोगों के, तो लोग इनसे बहुत खुश है यहाँ पर, और वो लोग इन्हें बहुत काम कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत काम किया शहजाद भाई ने, जितनी तारीफ की। शहजाद को कम, आप एक बात बताइए मुझे, शहजाद को ये तो फील नहीं हो रहा कि उसकी टीम में कोई बिल्कुल उसकी कमी है? शहजाद साहब को तो हम 11 बजते हो घर भेजते हैं, आप आराम करिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी टीम माशाल्लाह मेहनत से काम कर रही है, और ज्यादा माशाल्लाह बेफिक्र होना, मालूम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम है माशाल्लाह। वो घर पे आके अपने तरफ वो अपने लगाते फिर जाते, खाते फिर चले जाते। वो कहते फिर तुम तो वो इस तरह माशाल्लाह माहौल बना हुआ है, चल रहा है, टीम वर्क चल रहा है, टीम वर्क चल रहा है। ये अच्छी बात है। इन लोगों के अंदर एक यूनिटी मेरे को देखने को महसूस हुई, जो बहुत फख्र की बात है उस कैंडिडेट के लिए जिसके लिए लोग उसको चुनाव लड़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ? मेरा नाम सैयद कफील है। कपिल, क्या है माहौल? शहजाद भाई एक ऐसी हस्ती हैं जो कि जब सीट पर भी नहीं थे ना शहजाद भाई, जब चुनाव का नाम और निशान नहीं था, जब शहजाद भाई कोविड के टाइम पे कंधों पे सिलेंडर रख के बगैर मास्क के ऑक्सीजन बांट रहे थे, शहजाद भाई वो चीज़ है। और शहजाद भाई ने इतना काम करा है इस इलाके के लिए और इस एरिया के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए इतना काम करा है कि हम गिनवा नहीं सकते। और ये जो जितने लोग हैं ना जो आ रहे हैं रोडों पे निकल के, सब शहजाद भाई की कॉपियां कर रहे हैं। ज्यादातर आप देखेंगे बहुत सारी चीजों में कॉपियां करी हैं शहजाद भाई की। मैं तो एक बात कहूंगा छोटी सी, हक की आवाज कुंवर शहजाद, ईमानदार और हक की आवाज करने वाला सिर्फ एक ही नेता है हमारे पूरे एरिया में, चांदनी महल में, कुंवर शहजाद। कांग्रेस को वोट दें और कुंवर शहजाद को भारी वोटों से जिताएं। हक की आवाज कुंवर शहजाद। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ भाई, क्या महसूस कर रहे हैं कुंवर शहजाद के लिए? क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस बहुत अच्छा कर रहे हैं, फीलिंग्स बहुत अच्छी आ रही है। चुनाव आ रहा है नज़दीक, हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है और शहजाद भाई इलेक्शन में काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। जी बिल्कुल। आपको किस तरह की परेशानियां आ रही है इस चुनाव? किस तरह की परेशानी हमारे कैंपेन कर रहे हैं? बिल्कुल डोर टू डोर कर रहे हैं। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। बस हमारे को इतना पता है कि हमारे सामने एक जगह एक MP आ रहे हैं, वो मिनिस्टर आ रहे हैं लड़ाने के लिए, मंत्री, और उनके साथ काफी सारे विधायक यानी कम पार्षद है, और दूसरी जगह खुद विधायक और उनके करीबी काउंसलर हैं सब लोग, और हमारे साथ जो है जनता है, हमारे साथ जनता है। हमने अल्लाह से मांगा था, अल्लाह से हमारे को टिकट मिला। मालूम है ना कि कांग्रेस का भी वोट जो एक इंटैक्ट वोट है, बिल्कुल है, जो मूव नहीं करता है, उनसे आप लोग टच में हैं? बिल्कुल है। हम हर घर जाके आप लोगों से बात करते हैं, बात करके पता लगता है हमारे को, और हम कहाँ साइलेंट है, कहाँ हमारा वोटर साइलेंट है, या मतलब जोश में हम सब महसूस कर लेते हैं इस चीज को, और हम इस चीज को देख के समझ रहे हैं कि हाँ हम चुनाव में हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से कोई और कुछ ऐसा फील तो नहीं कर रहा है कि मैंने किसी की बात ना सुनी हो? नहीं, किसी को कुछ कहना हो तो आप सब एक काम करें, भाई साहब, आप कांग्रेस की टीम इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कुछ इंडिया फर्स्ट को आपने कर रखा है, पे फॉलो कर चुके हैं आपको, बिल्कुल फॉलो कर चुके हैं, और हम फॉलो कराते भी हैं, सबसे फॉलो कराया है। आपको सर्वे कर रहे हैं आप, अच्छा बिल्कुल आप निष्पक्ष सर्वे कर रहे हैं। मैंने देखा आपका और भी इंटरव्यू देखे, आपने इंडिविजुअली भी सबका इंटरव्यू करे, मुझे बहुत बढ़िया लगा, और मैं चाहता हूँ कि लोग इनसे जुड़े, इनको फॉलो करें, इनको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब बात करते हैं दिल्ली का उपचुनाव। वार्ड 76 में ये पहला ऐसा वार्ड है जहां पे रात को समीकरण बनते हैं, जहां पे रात को मुद्दे की बात होती है, जहां पर रात को चाय पे चर्चा होती है, जहां पर रात को इलेक्शन की कैंपेन होते हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पे लोगों से। देखिए, शहजाद, कुंवर शहजाद भी यहाँ पर कैंपेनिंग में लगे हुए हैं और इनकी टीम का जोश बहुत हाई है। जिस तरह से इमरान जो शेर के निशान से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी टीम का भी जोश बहुत हाई है। लेकिन
MA इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। कुंवर शहजाद आपके साथ है, जुझारू नेता है। बात करते हैं वो अपने कैंडिडेचर को लेकर पब्लिक में कैसे उतर रहा है, कैसे अपनी बात को रख पा रहा है और अपने अच्छे और बुरे वक्त में लोगों की मदद की हुई चीज आपके सामने एक दिन जरूर आती है। लोगों का कुंवर शहजाद के बारे में कहना है कि इस आदमी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है। कोरोना के टाइम पर सिलेंडर अपने कंधे पर रखकर लोगों की मदद की। जब आप कुछ अच्छा करते हैं वो आपके लिए घूम के आपके पास जरूर आता है। ऐसा कुछ इनके साथ आ रहा है। मैं कुंवर शहजाद से बात करता हूं। आज है 22 तारीख। 22 तारीख को ये चुनाव का स्तर किस लेवल पे गया है शहजाद अपने आप बताएंगे। शहजाद, थैंक यू टाइम देने के लिए। थैंक यू। थके हुए लग रहे हो, क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, क्या चाहते हो? जनता सुन रही है, बात करो। महसूस बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मुझे ये लगता था कि शायद मेरे को लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया और जितना लोगों ने जिस शफकत से मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे गले लगाया, मैं वहीं जीत गया। कि लोगों ने मुझसे कहा कि यार कोई कमी नहीं है, तुम बेस्ट हो। तो मतलब मेरे बम्स खड़े हो जाते हैं कि यार जब कोई ऐसी बात करता है, क्योंकि जो मैंने किया वो मुझसे अल्लाह ने कराया। इसमें अल्लाह का शुक्र है, मेरा कोई कारनामा नहीं है। तो अल्लाह से दुआ यही है कि मेरा हाथ हमेशा ऐसे रहे, कभी हाथ ऐसे ना रहे। और रही बात चुनाव का स्तर, तो चुनाव मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चुनाव ये 10 दिन का है, 8 दिन का है, खत्म हो जाएगा, सब अपने घर में सो जाएंगे। लेकिन सड़क पे कौन रहेगा ये जानना जरूरी है और ये देखना जरूरी है। तो इसको देखने के लिए मैं लोगों से वादा करता हूं कि आप चुनाव हारे या जीते, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इमरान क्या कर रहे हैं चौधरी और मुदस्सिर साहब क्या कर रहे हैं, इसको मैं कोशिश करूंगा लोगों को दिखाने की। तुम्हारे अंदर एक साथी है जो तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी बात से, जज्बात से छलकती है। ये भी एक अदा होती है कैंडिडेट की और ये खूबसूरती भी होती है। जितना इंसान, जो पेड़ सायादार होता है वो ही देर तक टिकता है। आंधियों में सुत पड़ा जो खड़ा पेड़ होता है वो गिर जाता है। ये आपके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इमरान में वैसे ही एक एंगरनेस है, एक वैसा है, तो आपके स्टाइल भी लोगों को मुझे लगता है पसंद आएगा। साथ ही पब्लिक से आपको क्या उम्मीद है, इस बार आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? शहजाद, थोड़ा सा टेक्निकल बात करो। पब्लिक से मैं यही कहूँगा कि आपके पास आम आदमी वाले भी आ रहे हैं, आपके पास शेर वाले भी आ रहे हैं। आप उनसे जो बात सुनना चाहते हो वो गंदगी की बात करो कि आपने गंदगी अब तक क्यों नहीं हटाई, MCD के स्कूलों को आपने बर्बाद क्यों किया, सड़क पे गड्ढे अभी तक क्यों हैं, इलाके के अंदर नशे की दवाइयाँ क्यों बिक रही हैं, किस वजह से बच्चों की काउंसलिंग नहीं की गई, किस वजह से जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग नहीं की गई, आप उनसे अपनी बातें क्यों नहीं रखते, एक अच्छे खासे इंसान को शेर क्यों कहते हो, एक सीधे साधे इंसान पर आप सवाल क्यों करते हो, अगर कोई इंसान खिदमत खल्क करता है तो आप उससे ये क्यों कहते हो कि आप खिदमत क्यों कर रहे हो, उसमें दिखावा क्यों कर रहे हो। आपको सीधा सवाल करना चाहिए कि आप मुद्दे की बात करो। आज हमारे सामने आम आदमी पार्टी भी है और शुएब इकबाल साहब का कैंडिडेट भी है। सबसे बड़ा चलावा जो आप जनता से झूठ बोल रहे हैं कि आले मोहम्मद इकबाल कंपेनिंग कर रहा है इमरान चौधरी, करनी चाहिए, करें, वो उनको इख्तियार है। जब उनके वालिद साहब ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि आपको कुर्सी से बहुत मोहब्बत है। जब आपको कुर्सी से बहुत मोहब्बत है तो आप जनता के लिए क्या काम करेंगे। दूसरी तरफ जो उनका कैंडिडेट है मुदस्सिर उस्मान, वो 6 विधायकों को लेकर घूम रहे हैं और 15 निगम पार्षद को लेकर घूम रहा है और उनके लिए वो वोट मांग रहा है। तो जो कैंडिडेट है, काम तो कैंडिडेट को करना है ना। अब वो 6 विधायकों के पास जाएंगे क्या काम करने? आप कैंडिडेट को मौका तो दें बात करने के। आज झाड़ू वाले एक गलतफहमी फैला रहे हैं कि यार लड़का अच्छा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन यार जीतेगा नहीं। तो वो जो लोग हैं ना सिंपैथी से बटोरना चाह रहे हैं कि यार उधर वोट मत दो, इधर वोट दो। मैं उनसे सीधा कहना चाहता हूँ कि हार जीत तो मुकद्दर का खेल है, आपको क्या पता, अगर मैं हार रहा हूँ या आप जीत रहे हो तो घर जाके बैठ जाइए, तीनों का मुकाबला होने दीजिए। या एक ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि आप एक प्लेटफॉर्म चुनिए और हम बात करते हैं चांदी महल में 18 महीने में क्या काम करेंगे, 18 महीने में हम क्या काम करेंगे। और मैं इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूँ, अभी मैं एक वीडियो डालने वाला भी था कि मैं कल से एक प्रोटेस्ट कर रहा हूँ और उस प्रोटेस्ट के अंदर मैं काले कपड़े पहन के इलेक्शन तक घूमूंगा। पहला मेरा सवाल
मौजूदा विधायक से होगा कि आप आम आदमी पार्टी में अगर आप हो तो आप उस कैंडिडेट की कंपेनिंग क्यों कर रहे हो, और आम आदमी पार्टी बुरी है तो आप उससे अभी इस्तीफा दो। दूसरा, आपका जो कैंडिडेट है XYZ जो भी है, जिसका कोई लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से, वो सिर्फ जी हुजूरी के हैं, तो आप उनसे बुलवाइए और उनका जो एजेंडा है वो हमें बताएं कि आप 18 महीने में क्या करने वाले हैं। वही बात मैं जो 6 विधायक है, मैं पता नहीं आम आदमी पार्टी से कौन लड़ रहा है, मुदस्सिर लड़ रहा है, इमरान हुसैन लड़ रहे हैं, या फुरकान हुसैन लड़ रहे हैं, या सौरभ भारद्वाज लड़ रहे हैं, या संजीव झा लड़ रहे हैं, या फिर अब आसिम अहमद खान लड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता। जो भी लड़ रहे हैं वहां से वो एजेंडा क्लियर करें और उनमें से कोई भी आ जाए डिबेट करने के लिए। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि ये चांदनी महल के वार्ड के विकास का चुनाव है, ना कि आपसी रंजिश का। इन्होंने ये चुनाव दोनों ने आपसी रंजिश का बना दिया है। इसमें वोटर्स की क्या गलती है? वोटर्स आपसे सुनना चाहती है कि आप हमारे क्षेत्र में क्या काम करेंगे, आप हमारे लिए क्या सौगात लेकर आए हैं, और आपने अब तक जो काम नहीं किया वो काम कैसे पूरा करेंगे, ये जनता सुनना चाहती है। इसीलिए मैं कल काले कपड़े पहनना शुरू करूंगा और पूरा चुनाव मैं काले कपड़े से ही लड़ूंगा, क्योंकि लोग सफेद कपड़े पहनेंगे चमकते हुए, लेकिन मैं काले कपड़े पहनूंगा। और ये मेरा एक साइलेंट प्रोटेस्ट है, और मैं उनसे सवाल मांगूंगा कि आपको जवाब देना होगा, और मैं चाहता हूं कि जनता भी सवाल करे। तो ये थी टीम कांग्रेस, अपने जज्बात के साथ ये भी उतरे हैं, और ये लोग, आज मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शहजाद जितना सीरियस है अपने चुनाव को लेकर। एक रैली मैंने कवर की थी, वो भी रैली बहुत जोशीली थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड पे कुछ असल में काम हो रहा है। ये लोग लोगों को जगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और होती है, जहां पे बहुत वजनदार चीज रखी हो वहां पे अगर हल्का वजन हो तो मजा नहीं आता। दोनों तरफ वजन मुझे भारी लगा। आप मेरी रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, ये थी टीम कांग्रेस। अब शायद हम लोग मुदस्सिर उस्मान की गढ़ में जाएं और उनसे भी बात करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सच का साथी बनिए, मेरा साथ दीजिए दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़िए। मैं हूं वकार अहमद, आपका अपना वकार अहमद। मेरे कैमरे पर है मोहम्मद इकबाल, और आप देख रहे हैं अपना चैनल इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।